विवान हमेशा से अपने बड़े भाई की परछाई बनकर रहा था। जहां भाई जाता वह पीछे चलता, जहां भाई रुकता वह वहीं थम जाता। परिवार की नजर में वह अभी भी वही मासूम सा लड़का था। लेकिन जिंदगी ने उसके दिल में भावनाओं का जो समंदर भरा था, उसे कोई नहीं जानता था। यहाँ तक कि वह खुद भी नहीं, जब तक घर में नए मेहमान के रूप में अंजलि भाभी की एंट्री नहीं हुई थी। शादी वाले दिन जब उसने पहली बार भाभी को देखा, हल्की गुलाबी साड़ी में, आंखों में छुपा संकोच, पर मुस्कान में दबी हिम्मत, तब उसे पता नहीं था कि आने वाले समय में उसी मुस्कान को सबसे ज्यादा वो ही संभालेगा। कुछ दिनों तक सब नया था। नए रिश्ते, नए ताने बाने, नए सपने। अंजलि हर काम में परफेक्ट नजर आती, सभी की पसंद नापसंद याद रखती, घर को फिर से घर जैसा बनाने में उनका योगदान सबसे बड़ा था। पर जल्द ही भाई की नौकरी के कारण ट्रांसफर हो गया और उसे कई समय तक दूर शहर में रहना था। अंजलि को परिवार की जिम्मेदारी के साथ यही घर संभालना था और विवान के लिए भी उसे कॉलेज के साथ साथ घर को सहारा बनना था। जल्द ही विवान ने महसूस किया कि भाभी की मुस्कान नकली होने लगी थी। उनकी आंखें बोलती थीं कि वह अंदर ही अंदर किसी अनकही पीड़ा से लड़ रही हैं। उसने एक दिन पूछ ही लिया, भाभी आप खुश तो हो? और भाभी ने बस इतना कहा, हर रिश्ता मुस्कुराहट की तरह हो, ऐसा जरूरी नहीं, कुछ आंसुओं के साथ भी निभाए जाते हैं। इस जवाब ने विवान के दिल को गहरी चोट दी। वह अब भाभी के हर छोटे बड़े दर्द को महसूस करने लगा। उनकी थकान, उनकी हंसी का टूटना, रात को देर तक जागना, सब पर नजर पड़ने लगी। विवान अक्सर भाभी की मदद करने लगा। किचन में कटोरी पकड़ा देना, बाजार से राशन लाना या बस चुपचाप उनके पास बैठ जाना, इन सब में उसे सुकून मिलता था। दोनों के बीच एक समझ का रिश्ता बन गया जिसमें न कोई सीमा लांघी गई, न कोई गलत ख्याल आया। बस एक ऐसा बंधन जो शब्दों के बिना भी बहुत कुछ बयां करता था। अंजलि के मायके में पिता बीमार रहते और भाई फोन पर उनके लिए ज्यादा समय नहीं निकाल पाता। धीरे धीरे अंजलि के दिल में एकांत घर बनाने लगा और विवान वही दरवाजा था जिससे थोड़ा सुकून अंदर आता था। गांव की औरतों ने कानाफूसी शुरू की, देवर भाभी में कुछ तो है। पर दोनों की नीयत में कोई खोट नहीं थी। वे बस इतना जानते थे कि एक दूसरे को टूटने से बचाना ही उनका फर्ज है। फिर एक दिन जब अंजलि को पता चला कि उन्हें एक गंभीर बीमारी है, कैंसर, और देर से पता चलने के कारण अब ज्यादा उम्मीद नहीं है, तो उन्होंने अपनी तकलीफ छुपा ली, क्योंकि उन्हें डर था कि सच जानकर लोग फिर से उनकी मुस्कान छीन लेंगे। डॉक्टर ने उन्हें रहस्य रखने को कहा, क्योंकि बीमारी बेहद तेजी से बढ़ रही थी। अंजलि अब और ज्यादा टूट रही थी, पर फिर भी विवान के सामने मजबूत होकर खड़ी रहती। पर तूफान कब तक छुपता? एक दिन विवान कॉलेज से लौटा तो कमरे में भाभी बेहोश पड़ी थी, हाथ में खून, आंखें बंद। वह पागलों की तरह चीखा। उन्हें गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले गया। इलाज शुरू हुआ तो सच सामने आ गया। आखिरी स्टेज। ये सुनकर विवान के पैरों से जमीन ही खिसक गई। उसने भाभी का हाथ पकड़कर कहा, आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूं नन। पर अंजलि ने कमजोर मुस्कान दी, जीवन किसी के रुकने से नहीं रुकता विवान। तुम बहुत अच्छे हो, पर तुम मुझे कभी रोने नहीं दोगे, इसलिए मैंने भी तुम्हें कभी टूटने नहीं दिया। विवान ने आंसू रोकते हुए कहा, आपकी हिम्मत की वजह मैं हूं। अंजलि की आंखें नम हो गई। हाँ, और मेरे जाने के बाद भी रहोगे। इस वाक्य ने विवान को तोड़कर रख दिया। वह कई रातों तक उनके कमरे के बाहर बैठकर भगवान से लड़ता रहा, मेरे साल कम कर ले, भाभी को दे दे। पर दुआएं जब नियति बनने से टकराती हैं तो हार ही जाती हैं। अंजलि ने एक चिट्ठी लिखी जो उन्होंने डॉक्टर को दी कि ऑपरेशन के बाद अगर उनकी सांसें साथ न दें तो वह चिट्ठी विवान को दे देना। और वह आखिरी दिन भी आ गया।
ऑपरेशन थिएटर के बाहर विवान की हर सांस भारी हो गई थी। जब डॉक्टर बाहर निकला और सिर हिला दिया, तो विवान वहीं गिर पड़ा। पूरी दुनिया की आवाजें एक पल में शांत हो गई। चिता की आग में अंजलि की देह जल रही थी और विवान की आत्मा। 13वीं के दिन डॉक्टर ने वो चिट्ठी दी। विवान ने कांपते हाथों से उसे खोला। विवान, तुमने मेरी धड़कनों में हमेशा इज्जत की जगह दी, इसलिए मैं आज भी तुम्हारे लिए यही दुआ लिख रही हूँ कि तुम अपने सपने पूरे करो, क्योंकि मेरे सपनों का नाम तुम हो। जब भी गिरो, याद रखना, तुम्हारी भाभी ने तुम्हें उठने के लिए पाला था। मैं चली जाऊंगी, पर तुम रुकना मत, क्योंकि मेरी हर दुआ तुम्हारे हर कदम में होगी। चिट्ठी पढ़कर उसके आंसू जमीन पर गिरते रहे, हर बूंद में वही सवाल, क्यों मुझे बचा लिया और उन्हें ले गए। विवान ने अपना घर परिवार छोड़कर शहर का रुख किया, पराई में अपना सब कुछ झोंक दिया। हर सफलता पर उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ये आपकी जीत है भाभी। वह जितना ऊंचा उड़ता, दर्द उतना गहरा होता, पर उसने रुकना नहीं सीखा, क्योंकि किसी ने उसे सिखाया था, सच्चा प्यार पाना नहीं, निभाना होता है। वो भी उस इंसान के सपनों को जो अब दुनिया में नहीं। कभी कभी त्योहार पर वह घर आता, भाभी की पुरानी साड़ी को हाथ में लेकर धीरे से आंखों पर रख लेता, जैसे वह उनके आशीर्वाद को फिर से महसूस कर रहा हो। और फिर वही चिट्ठी पढ़ लेता, अपने जीवन का नियम, अपनी सांसों की सबसे प्यारी धड़कन, रीढ़ की हड्डी जैसी भाभी की खामोश दुआएं, जो मृत्यु के बाद भी उसे हर बार गिरकर उठना सिखा रही थीं। और यही एक ऐसा प्यार है जिसे दुनिया समझ नहीं पाती, पर दिल कभी भूल नहीं पाता।